हर हाल में खुश रहूं। एक अजीब और गरीब गांव में मेरी मरियम नाम की एक बूढ़ी खातून रहती थी, जो अपने हमदर्द दिल और अपने पड़ोसियों की मदद करने की ख्वाहिश के लिए जानी जाती थी। हालांकि वो अकेली रहती थी, वो कभी तन्हा नहीं थी, क्योंकि गांव वाले अक्सर उसकी हिकमत और इश्तराक के लिए इससे मिलने जाते थे। उनकी कहानियां इसकी मेहरबानी के बदले में वो इसके लिए खाना और सामान लेकर आएं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो कभी भूखी नहीं रहेगी। फायर प्लेस। जब वो जंगल में गहराई में घूम रही थी तो इसे ठोकर लगी। कुछ गैर मामूली चीज़, एक बड़ा पुराना बर्तन जुज़वी तौर पर ज़मीन में दफन था। मुतजस्सिस मरियम ने गंदगी को साफ किया और बर्तन को अपनी हैरत के लिए खोला। ये चमकदार सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मरियम का दिल खुशी से छलांग लगाता है। इसने एक नई जिंदगी का तसव्वुर किया, जिसमें सुकून और ऐशो इशरत से भरी हुई। इसने खुद को जीते देखा। एक अजीम अलशान घर में एक खूबसूरत चिमनी के पास एक खूबसूरत कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन एक मसला ये था कि बर्तन इसके ले जाने के काबिल नहीं था। अकेले ही मरियम ने तय किया कि लकड़ी के तख्तों से एक आरजी स्लाइड बनाई और एक बांध दी। बर्तन के गिर्द मजबूत कपड़ा। बड़ी मेहनत से इसने बर्तन को अपने घर की तरफ खींचना शुरू किया। जब इसने भारी बर्तन को अपने साथ घसीटते हुए देखा तो इसे कुछ अजीब नजर आया कि बर्तन के अंदर सोने के सिक्कों का रंग बदलना शुरू हो गया। जब इसने सांस लेने के लिए रुक कर सोने के अंदर देखा, सिल्वर का रुख किया, तो मरियम को मायूसी का एहसास हुआ, लेकिन जल्दी से खुद को याद दिलाया कि चांदी अभी भी कीमती है। इसने अपने आप को ये यकीन दिलाते हुए अपना सफ़र जारी रखा कि वो अब भी खरीद सकती है अच्छा घर और उसकी शाम से लुत्फ़अंदोज़ चिमनी। ताहम जैसे ही इसने बर्तन को मज़ीद खींचा तो चांदी फिर से बदलने लगी। इस बार ये लोहे में तब्दील हो गई। मरियम रुक गई और मायूसी के गहरे एहसास के साथ बर्तन को घूरने लगी कि इसकी पुरताइश जिंदगी के तमाम ख्वाब गायब होते दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर इसने एक गहरा सांस लिया और मुस्कुराते हुए इसने महसूस किया कि वो अपने पड़ोसियों की मोहब्बत और ताउन के साथ एक सादा जिंदगी गुजारने वाले हिस्से को तलाश करने से पहले खुश थी। जब वो आराम करने के लिए बैठी थी, मरियम ने फैसला किया कि इसके पास जो कुछ था उसके लिए बहुत ज्यादा भरपूर होगी, बजाय इसके कि इसने क्या खोया था। अपने आरामदेह छोटे से घर के बारे में सोचा कि इसके पड़ोसी उसके लिए गर्म खाना लाए और दूसरों की मदद करने में जो खुशी इसे मिली, वो जानती थी कि हकीकी खुशी दौलत से नहीं होती, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ मोहब्बत और मेहरबानी से मिलती है। मरियम ने बर्तन को जंगल में छोड़ दिया और इस शाम अपनी जिंदगी से मुतमईन रहकर घर लौटी। जब वो अपनी पुरानी लेकिन आरामदेह कुर्सी पर अपनी चिमनी के पास बैठी तो इसने अपने दिल में एक गर्म जोशी महसूस की कि कोई भी सोना कभी नहीं ला सकता। मरियम अपनी जिंदगी को हमेशा की तरह गुजारती रही, अपने पड़ोसियों की मदद करना और बदले में उनकी मोहब्बत हासिल करना, और इस तरह मरियम ने साबित कर दिया कि हकीकी खुशी अंदर से आती है और वो मुतमईन और खुश रहती है, चाहे इसने हर हाल में खुश रहना सीखा था और उसने इसे सोने के किसी बर्तन से ज्यादा अमीर बना दिया। आइए इस कहानी से कुछ अल्फाज सीखते हैं। हैरत अंगेज हैरत की मिसाल। जब इसने सोने के सिक्कों को देखा तो इसका चेहरा हैरत से रोशन हो गया। एक आर्जी या इस्लाही हल की मिसाल जो इसने बनाई थी। लकड़ी से एक आर्जी स्लाइड। तसल्ली देने वाले तख्ते आराम एतमाद की मिसाल देते हुए वो अपने आप को यकीन दिलाती रही कि सिल अभी भी कीमती। मायूसी है उम्मीद का मुकम्मल नुकसान। मिसाल के तौर पर इसने मायूसी का एक गहरा एहसास महसूस किया जब सिक्कों ने पुरम खुशी की हालत में लोहे के मवाद का रुख किया। मिसाल के तौर पर वो अपनी सादा जिंदगी से मुतमईन थी। गांव में पुरसुकून और बेहंगम। मिसाल जंगल पर सुकून था, सरसराहट की आवाज़ के साथ। जल्दी तलाश करने की वसाइल की सलाहियत छोड़ देता है और मुश्किलात पर काबू पाने के होशियार तरीक़े। मिसाल के तौर पर इसने वसाइल का मुजाहरा किया। पीन के हिस्से के लिए एक स्लाइड बनाना, खास तौर पर उदासी या नदामत का अचानक तेज एहसास। मिसाल के तौर पर जब इसने लोहे के सिक्कों को शुक्रगुजार होने के मेयार को देखा तो इसे मायूसी का एहसास हुआ। मिसाल के तौर पर इसने अपने पड़ोसियों की मदद करके अपने शुक्रगुजारी का इजहार किया। किसी के शुकूक और शुबहात को दूर करते हुए इसने खुद को यकीन दिलाया कि लोहे के सिक्कों से भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक कहानी की रोशनी से चमकते रहें।